शुरुआत हुई है। उस मामले में कंप्लीट एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस चाहिए। हमें इस बात का बहुत दुख और हम अपने पेशेंट्स के अगेंस्ट नहीं हैं। क्या जा रहा है, अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो हम जस्टिस कभी नहीं मिलेगा हमें। कब तक ये मांगे आप लोगों की चलती रहेगी? आज तो पूरे बिहार में सारे मेडिकल कॉलेज स्ट्राइक पे हैं। इवन दे हैव स्टॉप्ड इमरजेंसी सर्विसेज एज वेल। हमने इमरजेंसी सर्विस आज खुली रखी है। हम सिर्फ ओपीडी बंद करके एंड इलेक्टिव सर्जरी बंद करके यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है कि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ 8th एंड 9th मिडनाइट, उसका अभी तक ना तो सारे दोषी पकड़े गए हैं और ना कोई अभी तक उसके खिलाफ इंसाफ की कोई शुरुआत हुई है। तो हमें उस मामले में कंप्लीट एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस चाहिए। जो भी हायर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो भी रैकेट चल रहा था, जो भी इन्वॉल्व है इसमें, जिनको बचाने की प्रशासन जोर कोशिश कर रहा है, चाहे सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करके, चाहे मिडनाइट अटैक ऑन डॉक्टर्स ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ वेरी शेमफुल। इन ऑन 12-13 yearly on date of 15th August, when whole India was celebrating Independence Day, all the doctors were screaming in midnight for help. Someone come to save us. Central government come to save us. We have been beaten. तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे डॉक्टर्स will not support them. So all over India doctors are protesting to save them. And we want justice for the lady, for the doctor निर्भया और अभया, we can call anything to her. उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इतनी बुरी है जो वर्णन से परे है, और सारी अथॉरिटीज़ ट्रुथ को छुपा के उसको सुसाइड करार देने में बिल्कुल तुली हुई है। तो आप एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जो अपने हॉस्पिटल में रहती है, जिसकी 36 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे, 24 घंटे कितनी भी ड्यूटी हो, वो अगर अपने सेकेंड होम, अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं होगी तो फिर डॉक्टर्स कहाँ सेफ होगी। हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं ताकि इस देश में कोई भी फीमेल, कोई भी मेल ऑन ड्यूटी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ कभी ऐसा नहीं हो और सरकार उनकी मदद करे। एक सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स या हॉस्पिटल के अंदर बनाया जाए, कहीं कुछ भी हो जो तुरंत एक्शन में आए, जो डॉक्टर्स को सेव करे, क्योंकि आए दिन हमेशा ही इमरजेंसी सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, फिर भी बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे गुंडे लोग आके डराते रहते हैं। तो इसके लिए कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर्स को मारोगे, पीटोगे तो वो कैसे काम करने खड़ा होगा। अच्छा मैम, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की जो यूनिट है लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, ओपीडी सेवा बंद है, मरीजों को थोड़ी दिक्कतें आ रही, उनके लिए कोई वैकल्पिक उपाय? Emergency is open because today all over Bihar all emergencies are closed. We respect that हमारे पेशेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमें इस बात का बहुत दुख और हम अपने पेशेंट्स के अगेंस्ट नहीं हैं। बट अगर पूरा इंडिया का डॉक्टर यूनाइट नहीं होगा फिर तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको शील्ड किया जा रहा है। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो हम जस्टिस कभी नहीं मिलेगा हमें। मैम सिर्फ डॉक्टर ही क्यों, और हम बाकी दूसरे लोगों से भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जो टीचर्स एसोसिएशन, अधिवक्ता एसोसिएशन और सारी हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल, उन्हें हमारे साथ सपोर्ट में आना चाहिए। कब तक आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट जारी रहेगा? सर, जब तक जस्टिस नहीं मिलता आप लोग डेली प्रोटेस्ट करेंगे तब तक, जब तक जस्टिस? आज तो हम प्रोटेस्ट में हैं, 1 डे नोटिस ही है आज का, और कल IMA का प्रोटेस्ट है, तो वी विल बी इन प्रोटेस्ट बिकॉज ऑल प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड कॉर्पोरेट डॉक्टर्स ऑल हैव शट देयर OPDs ऑल ओवर इंडिया। देन वी विल सपोर्ट दैट। सर, पहले जो थी उससे अभी बहुत बेटर है। हम ये नहीं कहते हैं कि खराब है, बट फिर भी कुछ लूप होल्स हैं। इमरजेंसी में आए दिन तंग किया ही जाता है। अगर कोई डॉक्टर कहीं खाने गया है या अगर उस समय कम आदमी हो तो बहुत सारे गुंडे हमेशा ही डराने की कोशिश करते हैं, और ये पूर्णिया में पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। कुछ हद तक सुधार करने की हमारे सुपरिटेंडेंट सर ने कोशिश की है, और अदरवाइज़ हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी हैं, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ CCTV नहीं है। तो उन जगहों पे CCTV थर्ड आई होनी चाहिए ताकि कोई भी जूनियर डॉक्टर्स
ऑन ड्यूटी नाइट डॉक्टर्स वो अनसेफ नहीं हो कहीं भी, वो अपने हॉस्पिटल में उनको हमेशा एक गट्स रहे कि आई हैव सपोर्ट, नो वन कैन हार्म मी इन माय कॉलेज, इन माय हॉस्पिटल। परिचय बता देंगे मैम अपना? डॉक्टर श्वेता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।